आपको? सपना दिख रहा है? एक बात बता राजी हूं। कौन सी बात? दोनों भेजे ना जाने तो दोनों इतना लगाएंगे और जीवन बच गए पर्वत पे तो लौटी नगर को जाएंगे। बाबा तिलक करेंगे तो दो, मरेंगे तो दो, बचेंगे तो दो। ए नाई सड़क है आपको, पंडित सड़क है आपको। सोई बोले ना समझ गए कि जे तो डर के बाद तिलक ना करेंगे। सो गर्दन में तो सांप उतार के और भुजा में लपेट लो। भुजा करते ही लग लो, लगा दो तिलक बना काटो। परमहंस ने कथा बखानी और बैठे ध्यान करी मुनि ज्ञानी। बोलिए त्रिपुरारी भगवान की। ध्यान रखना, अब जैसी पंडित जी ने तिलक करो और उल्टे सूदे चावल फेंक के, ठीक है महाराज डेव ठानों को ब्याह जाए। भैया रुक जाओ ना, राजा ने कोई सूचना भेजी? हाँ महाराज भेजी जी। कही कि बारात कितनी आवे तैसी दावत बनावे। भोलेनाथ की बारात में 33 करोड़ देवता आएंगे सब। पंडित जी ने की देख ले, एक घूट पानी तो ना मिलो। और बारात कितनी छोटी बताई है। और टाइगर वो सांप ने फन हलाव जो जीव लिखा, ठीक है तुम कह रहेगा तो ऐसे ही कह देंगे पर जाए। अब भोलेनाथ ने विचार करो कि आज पहली बेर में ही शादी है रही है, और अगर नाई पंडित आज खाली लौट गए तो फिर इन्हें कोई कछु नीमत नहीं तो पड़ेगी। सो क्या भैया रुक जाओ, जाओ मत चो अपई दक्षिणा नहीं जाओ। पंडित जी ने की देख ले नंबर आएगा। तू तो जी कह तो कछु है ही ना। नाई ने की महाराज मैं अब सही कह रहा हूं, दक्षिणा मिले ही तो मिला ही, कहां तक कछु दिख रहा हुआ। ध्यान रखना, पर नागेश्वर कुंड जल रहा था, एक एक मुट्ठी भस्म भरी। एक बात जीवन में ध्यान रखना, ठहरा हुआ पानी और तपस्या किए हुए संत, इनकी कोई था नहीं होती कितना गहरा हो सकता है। एक एक मुट्ठी भस्म भरी और किले लोला पे दक्षिणा ले जाओ। नाई नू देख ली देख भरी है, पंडित जी नू देख ली देख भरी है, पर बस सांप के मन नहीं है को ना करी ओछा कर देगा ला ले ली और बांध ली। पीछे हट के गए, जो उतर के आए पंडित जी ने कही नाई के लला जी बताते ही बहुत घरे रोटी नहीं करते के करते हैं, तो फिर चूल्हे में आग करते हो कि हाँ, तो फिर देख तो जी घर ही भर रही है। पहला था कि तुम मनो करके आए माते के राजा ही लड़की को ब्याह जन कहा मिले हो, और जब मिल तू ही है। अब अच्छे अच्छे बयान में देखो साइकिल मिल रही है, अंगूठी मिल रही है, घड़ी मिल रही है, कपड़ा मिल रहे हैं, और बेजी कह रहे हैं देख ले तू कितना मनो करके आए कछु मिलो। पहला था सोई नाई के लड़का ने की गुरु जी अब न्यात त्याई गए लगे और मैं लगे, अब नहीं मानूंगा। क्या बोला? अरे नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है। नाई बोला ब्राह्मण थी और घर की रेख सब झूठी है, और बाबा जी को कुंडू जरा जब कितनी जर गई बूटी है। की देखना है ये जिस संत की तपस्या की जड़ी बूटियों की भस्म है। तुम्हारी राजी हो तो पहला दो। अरे नाई का विश्वास नहीं और बुद्धि भी प्रकी डोली है, और अपने घर तू जा रही है कवई गोठियन खोली है। पहला दे लौट के दोनों घर तू आए, और धनो नहीं लाए। पंडित जी चले गए अपने घर को, नाई चलो गो अपने घर को। जो ब्राह्मण दरवाजे पर खांसे, पंडितानी भीतर ते आई आ गए तुम,
के आए गए गठरिया को ला रहा हो काई की कि राजा ही लड़की की लगन ले गए सो कछु मिलो ना है पल्ला पनी की मिल गई कह दिया खैरियत मना हम ही जिंदे आए गए। ये क्या बात है बताओ ना कि बता में कहा तुझे मान लेते मूड पर सांप, कान में सांप, गर्दन में सांप, भुजन में सांप, पेड़न पर बीछू कांता ततैया मा हिल्लो कछना छोरी और मन्नो पर हो जाता एक गजू मिलो ना। अरे वो हम बच्ची का जिना देख रही कि जई बच्ची का जई बहुत है और बार बार कह रही है मिलो ना। ये महाराज तुम्हारी से बड़ी आशा करेगी बैठी कजी मिलो ना। अरे बिच्चो हम कह रहे हैं हम बच गए यही सबसे बड़ा धन है। पर जीवन में ध्यान रखना एक बात आज इस व्यास मंच के माध्यम से बता रहा हूं, कोई न तुम्हारे चक्कर में न मेरे चक्कर में, जो दुनिया अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं। उत्तम सबसे ज्यादा कैसे चक्कर में कि एक बार का फैक्ट्री में हमारे जो आदेश बाबू ने नौकरी लगा ली, साइकिल पे आते जाते सो एक दिन सांझ को आए बड़े उदास, साइकिल ठाड़ी कर दी, घरे आए कि कही कि सुनती ना हो कि का है कि तुम्हारी समाज हम तो बच गए कि का है वो कि जब फैक्ट्री में काम करता गए वो 3 मंजिल गिर पड़ी, 70 आदमी मरे दब के। सोने घरे कही कि भगवान जी बहुत बढ़िया करो तुम्हारी सब में पीछिया बच गए, मेरे का लो तुम्हारी कथा करवाऊंगी देख लियो तुम सोमवार को गंगा जी नहायाऊंगी, बड़ी खुशी मनाई। पर पूछी कि जी बताओ तुम बचे कैसे कि देख कहता मैं बीड़ी पीवे करो और सोई वो गिरी है फैक्ट्री, बीड़ी पीवे में लिकर के ना आतो तो मेरो नंबर 22 में हो। चलो जी बहुत बढ़िया करो तुम्हारी साथ तुम बच गए यही अच्छा। सचिव साहब सांझ को टीवी पर समाचार आए और समाचार में आई कि फैक्ट्री में जो 70 मजदूर मर गए दब के प्रधानमंत्री ने 1-1 करोड़ रुपया दें सब। ए टीवी को बटन बंद करो और बहुत जल्दी भाज के कहेगा इतना एकदम लौटे आदेश में का बनुआ बने वो इतने आ जाओ क्या बीड़ी में आंचन लगी कबू तुम अब बीड़ी पीवे लेकर के ना आता है तो आज 1 करोड़ महुए ना मिलते। ध्यान रखो ये दुनिया अपने चक्कर में है, हमारे तुम्हारे चक्कर में कोई नहीं। सो आज पंडितानी रो रही है जाकू को कछु मिलो और पंडित जी कह रहे हैं देख तू खैरियत मना ला नहीं बच को यही बहुत है और इतना ही पहुंच गया और जो आवाज दई सुनना ने भीतर त्याई सुनने की के बोरी को ला रहे हो काय की एक जो मालना तू चिंता मत करे जा ब्याह में ऐसो मिलो कबू ना मिलो भीतर आ जा। ये बताओ ना काम मिलो का दिक्कत तो है ही ना है कि देखो जी चढ़ी बूटू की भसम है बाबा जी की जा ले जा बाहर गैया पर डाल दे, भैंस पर डाल दे, लवारन पर डाल दे, खूटन पर डाल दे, अप पर डाल दे, मुंह पर डाल दे, बालकन पर डाल दे। तो सही बात बता रहा हूँ अपने यहाँ कबू कोई बीमारी परेशानी ना आए, ये संत की दुआ है। ए नान बोली तुम्हारी संग रुपया पैसा तो रोज मिले पर जी चीज कहाँ मिलेगी जी कबू नहीं मिले। तो वो गांठ जो भसम की बंधी हुई थी आज बीच आंगन में खोली है। ध्यान रखना भक्ति का प्रतीक विश्वास है, भक्ति का प्रतीक विश्वास है। एक चौखट पर विश्वास हुआ नहीं और एक पर विश्वास हो गया और जहां विश्वास हुआ वहां हुआ क्या जैसी गांठ खोली अरे लिखो बा और ईश्वर कोई होना कपड़ा की खोलिया गांठ सरक रहो हाथन दे सोना। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कपड़ा किया खोली गांठ सरक रहो आतन ते सोना और एक कपड़ा की खोलिया गांठ सरक रहो
और बालक अरे दे दो साजन को पानी, अरे दे दो साजन को पानी, और पेट में परो न चेनो भाज के आई रही मिसुरानी। भैया पेट में परो न चैनो बाजी के आई गई मिसुरानी। अब तो पेट में परो न चैन बाजी के। सुनना रे तुम्हारी सामने तुम हाथ ना धोइयो कुल्ला करियो मैं बहला आ रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ कहूँगा बहला आ रही हूँ। और एकदम जो नाई के घर में आई सो पंडितानी ने बात तवाज दई और ये संतिया बाल निकली है नान में भीतर तवाज दई चाची टामना है तो तक में भीतर आ गई। ए लला ये संतिया जी सोनो खाते आवे चाची का बताऊं मैं लोकेंद्र पापा लगुन लिपा के ले गए सो बाबा जी ने जड़ी बूटी की भस्म दे दी है चाची सोनो बन गया है। ए लला जी भस्म तुम्हें दई सो हमारे उन्हें ना दई नाइन की चाची उन्हें उदाई पर मैं तो पहला आया ए धर्माजी अरे छीन रोए हाथन लोटा, अरे छीन लो हाथन तेरे लोटा, और कैया क्रोध में आई मारी गई साजन में सोटा। भैया गई क्रोध में आई मारी रैया साजन में सोटा। अब तो रुक तो जाओ नहीं क्या बात है बात यूं कहते हैं काशी की डिगरी है मुंह पे काशी पढ़ के आऊं और आज सभी डिगरी चूल्हे में टका दी वरना इनको घर सोने तो भरवा मेरे पेट में आग लग रही है आज तुम्हारी का मैं ही हूं। पंडित जी ने की भगवान जी का हो मिला तो चाहतो ना घर में और आग लग गई नाई को घर सोने तो भर गवा आज तुम्हारी रोए कि मैं ही रहूंगी। ए भोलेनाथ उधर देख रहे हैं बाहर दया निधान क्या विचार किया भोलेनाथ ने कि मेरे एक भक्त के घर में खुशी है और एक के में गम है। दोनों हाथ भस्मती भर की शिवी अंबर में दही फैलाई, जितनो सोनो नाई के घर में उतनो ही विव्रत हो पहुंचाई। बोलिए शंकर भगवान की। बाबा जिन्नन मेहनत कीनी सुनो जी आदेश बाबू बाबा जिन्नन मेहनत कीनी बहुत बड़े बन गए तपधारी, उनके तेजती मंदिर बन गयो ताके आदेश बने पुजारी। रात को इतनी शोभा दिखे मत ना घूमे रमण बिहारी, भोले बाबा मठ में बैठे उनके नाम की बजाई दे तारी। बोलिए नारायण बाबा की। ध्यान रखना जिस समय एक बराबर कर दिया दोनों ब्यावाओ दिन आएगो सब देवता तैयार है के आए सो नंदीसुर ने कही भोलेनाथ के प्रभु मैंने कहा सुनी है कि तुमने ब्याह की हामी बद दी है। भगवान शिव जी बोले भैया बद तो दी है तो पिछे बताओ कि तुमने ब्याह की हामी बद दी त्याग घर में कछु है जाकी ने का चिंता है तुम्हें। देखो कितना अच्छा वक्तव्य कहा नंदीसुर ने कही तुम्हारे घर में कछु है और ब्याह की हामी बद दी जब आती चिंता है
तो शिवजी का जो जवाब आया उधर से, वो जवाब बहुत सुंदर दिया। और मेरे भोले भंडारी का जो जवाब था वो सबको अगर अच्छा लगे तो शिवजी के नाम से ताली बजाना जोर से। तब कही नंदीसुर का कही तेने कि त्या घर में कछु ना आई और ताकि तुम्हें चिंता ना आई। तो सुन, मेरे घर में कछु ना आए ताई ते तो चिंता ना आई। अच्छा विचार करना, चिंता होती कि नहीं? चिंता उन्हें होता तिने घरे कछ हो तो है, और जाके घरे कछ है ही ना। तो मेरे घरे कछ ना ताई तो चिंता ना है। और नहीं जाको प्रैक्टिकल कर लो, आज ही कर लो। फौजी 10 लाख रुपया लिकार की बैंक में तो तुम, और बोरी में बंद करके भूसों में गाड़ दियो, काहुआ मत बताइयो। बिल्कुल काहुआ घर, लड़का बहू पुत बहू, काहुआ मत बताइयो। और सभी रात नींद आ जाए तो मोते आई है। केवल तुम्हें ही मालूम हो कि 10 लाख रुपया जब भूसा में गड़ रहे, काऊ असल न हो तो नींद नहीं आ भाई, बाई लग नजर रहे भाई। तो भोलेनाथ कह रहे भैया तू चिंता की बात कर रहा, वो चिंता तो तात ना है, मेरे घर कछु है ही ना। नंदी सुनने की तो सुनो, अकल में बता रहा हूं कि बोल काऊ पे कछु मांग लो, किन पे मांग ले कि सबसे ज्यादा सुंदर मुकुट है विष्णु भगवान को, उन्हीं को मांग लो, ब्याह कर लेंगे। बोले तो देखो पहले ऐसा नियम हो कि मांग के कपड़ा ले जाते ताउते बरात करे आते। एक घर में एक जोड़ी कपड़ा बढ़िया बनवा ले, और 4 भैया भये तो चारों एक एक बरात वा एक ही जोड़ी करे आए। पर एक अंतर था सचिव साहब, उस समय भले ही कपड़ा एक जोड़ी थे और पहनने वाले 4 थे, लेकिन दिल में प्यार था। और आज कपड़ा 10-10 जोड़ी एक एक बच्चे पहन, लेकिन प्यार खत्म हो गया, प्यार नहीं रहा दिल में। तो आज भोलेनाथ कह रहे जी बता, शिवजी पे वो भगवान विष्णु पे तो मुकुट मांग लें तो फिर लौटानो तो ना पड़े हो। ए नंदी सुनने की काऊ की चीज मांगो ताकि लौटा रहो है ना। क्या तो सुन, अगर लौटानो ही है तो फिर मांगते ही ना। आज ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा, तू चिंता मत कर नंदीसुर, न तो काऊ ने कबू पैरो हो, न कोई कबू पैरे हो, न कोई काऊ पे कबू मांगे। ऐसा मुकुट पहन के जाऊंगा, तू चिंता मत कर। देवता सब खड़े हैं और भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं। क्या पहना है भोलेनाथ ने? लिखा है गोस्वामी जी ने क्या, कि शिवय शंभु गण करय श्रृंगारा, मुकुट, सर्प का मोहर, सर्प के कुंडल, सर्प कोई कंकन, सर्प की फेंटा कटार, शेर की छाल डाल लेकिन अब पूरे शरीर पे भस्म लगा ली। ए देवता बोले हैगे तैयार हैगे भैया, चलो। ऐसे बरना के संग बरातिया बन के जाएंगे सो गांव डेलना मारे हो, नेकात तो कछु बदल लेते, रूप अच्छो कर लेते। बोले बाबा ने कि भैया त्या खूब गज पर है, तो बरात को चलो मन चलो, पर भेजतो में हो जाइए। ए सब देवता लौट गए अपे पे घर को। अब नेक मन में विचार करो, काऊ के बरना की निकरोसी है जाए, बरना आ जाए सड़क पे और बरात धोखो दे के पे घर को चली जाए, कैसो लगे हो? भोलेनाथ की देवता बहुत बुरा कर दो। चलो आज तुम धोखो दे गए हो तो काऊ दिन तुम तो करो है। पर एक बात को कष्ट है, ब्याह तो हम अकेले चले जाए तो है जाओ, पर हमने खबर करवाई तो राजा ने 33 करोड़ देवतन को भोजन बनवाओ हो, बब भोजन है को निबटावे हो। तो एकदम शिवजी आसन मार के बैठे क्रोध में, सीधो हाथ मारो सीधी जांग में, बांव हाथ मारो बाई जंघा में, दोनों जंघाओं से 2 शक्ति प्रकट हुई, बहुत भयंकर। और उनके नाम का है, एक को नाम शुक्र और एक को नाम शनिचर। जो वे ऊपर को मुंह करके रोए, भोलेनाथ की बेटा क्यों रो रहे हो? के बाबा भूख लग रही है।
तो शुक्र से पूछी तू कितना भोजन कर लेगा? शुक्र ने की पिताजी जी जितनी दुनिया दिख रही है सबको खा लूंगा। दूसरा की तू क्या भूख मऊ लग रही है, तू कितना भोजन कर लेगा? पिताजी या दुनिया को जो भैया खा लेगा तो फिर मैं जा भैया खा लूंगा। भोलेनाथ ने की बनगो काम, ध्यान रखना अतिशोक्ति अलंकार है यहाँ। बनगो काम भोजन चाहे कितना बनवा हो जे द्वाई ने बता देंगे। पर बच्चों ने उल्टी सीधी बारात और रह जाती, बाजे है जाते तो शोभा बन जाती। सो भोलेनाथ ने बैल की पीठ पर बैठ के जो मंत्र पढ़ के मारा तो भूत खईस जिंद जे आया, जे बरातिया बन बन के आया। अब वे रूपरेखा कैसी? काऊ के ऊपर शीश है केऊ, पैर व एक हुई, काऊ के नीचे पैर है केऊ, शीश व एक हुई, और काऊ के हाथ न पांव बड़ा सोई लग रहा है। काऊ की पीठ कर दे गया, पेट लटक रहा पीछे, और काऊ के सबे शरीर पे आंखें ही है, काऊ की एक ही आंख है बीच माथे में। ए बरात बन के जो तैयार भई भूत खई से जिंदन की। अब देवता बोले भैया काम गलत है वो, आज हमने धोखो दे दो है तो काऊ देना बे दे देंगे। चलो बुरे भले आते हैं जाते, हमें का लेनो देनो, चलो चल रहे हैं। जो देवता उतर के दूसरी बार आए, पर्वत पर नजर करी तो बरात ही कोई गिनती ना है। देवता बोले भोलेनाथ के महाराज जे को शिवजी ने की भैया जे बराती आए और को तो ऐसो कर दो, इन्हें लौटा दो, अब हम चल रहे। भोलेनाथ ने की सुनो त्याई खूब गज पर है, चलो और मन चलो, पर अब जे तो जाएंगे। क्यों? यहां कथा संकेत करती है और के चक्कर में अपन मन छोड़ दियो नहीं भी और त्याय होंगे ना, अपने हाथ लेकर जाएंगे। सोई कह दी भोलेनाथ ने कहा मो तुम्हारी जरूरत नहीं है, बिल्कुल चाहे खूब राजी हो तो जाओ और मन जाओ, पर जे तो जाएंगे। देवता बोले महाराज बरात को तो मन बिच्चो हमारा हुआ, पर इनमें शामिल हम पे तो जाओ ना जाओ, देखो वो एक ने पकड़ के खा लो को। तो ऐसो कर दो ने का गिला पिछला कर दो, हाँ जाए कर देंगे चलो। सो देवता कर दिए आगे और भूत खईस जिंद कर दिए पीछे। अब बरात हैगी डबल दोगुनी, और जैसी देवताओं की नारियां देव पत्नियां आज भोलेनाथ को विदा कर रही हैं, किस तरह से सभी बोले प्रेम से ताली बजाते हैं। अरे दोपहरी लचकेदार बना मेरे सलाह और